अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अवर चैनल। आई एम डॉक्टर हमाद इस्माइल। आज हम बात करेंगे कि अगर आपने मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन डेस्मॉन्ड या मेस्ट्रो में की है और आपके पास उसकी ट्रेजेक्टरी फाइल्स हैं, उन ट्रेजेक्टरी फाइल को आप डॉट DCD फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। नॉर्मली जो डेस्मॉन्ड या मेस्ट्रो की फ़ाइल होती हैं वो डॉट CMS में होती हैं। PCA एनालिसिस के दौरान डॉट CMS फाइल रीड नहीं हो पाती, या तो PDB फाइल रीड होती है या डॉट DCD फाइल रीड होती है। PDB फाइल का ये प्रॉब्लम होता है कि वो लार्ज नंबर ऑफ फ्रेम को अकोमोडेट नहीं कर पाता। इसके लिए हम डॉट DCD फाइल यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज अगर आपके पास 1000 फ्रेम्स हैं तो उसके लिए PDB वर्क नहीं करेगा, आप DCD करेंगे। DCD के लिए हम जो टूल यूज़ करेंगे वो हम VMD यूज़ करेंगे। VMD एक ओपन एक्सेस टूल है फॉर एकेडमिक पर्पज़। आपने गूगल में आके VMD लिखना है तो आपके पास ये फर्स्ट ऑप्शन आएगा, इसको ओपन करेंगे, ये विंडो आएगी। यहाँ से राइट साइड पे आपने डाउनलोड VMD पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने वर्जन यूज़ करना है कि कौन सा वर्जन है। जो लेटेस्ट वर्जन आ रहा है वो 2.0 आ रहा है, बट ये लिनक्स के लिए है। अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं तो इसके पास आपके पास ये मैक, लिनक्स और विंडोज़ का ये ऑप्शन मौजूद है। मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये चूज़ करूँगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन होगी। आपने अगर पहली बार यूज़ करना है तो इसको रजिस्टर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप अपने क्रेडेंशियल डाल के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉलेशन के बाद स्टार्ट में आपने VMD लिखना है और इसको क्लिक करके आपने ओपन कर लेना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास 3 विंडोज़ ओपन होंगी। पहली विंडो ये डॉस की विंडो है, इसको मिनिमाइज़ कर दें। इसमें कमांड लाइन रन होती है। ये आपका डिस्प्ले है और ये आपकी मेन विंडो है जहाँ पे आपने मॉलिक्यूल लोड करने हैं। एग्जांपल के लिए मैंने एक डेमो फोल्डर रखा हुआ है। इस डेमो फोल्डर के अंदर ये मैंने डेस्मॉन्ड की जॉब रन की हुई है। ये मेरी फ़ाइल है। जो मेन फाइल मेरी है वो out.cms के नाम से होगी, जिसका साइज़ सबसे बड़ा होगा। दूसरी फाइल यहाँ पे ट्रेजेक्टरी वाला फोल्डर है, डेस्मॉन्ड MD जॉब 12 ट्रेजेक्टरी। इसके अंदर एक फ़ाइल होगी clickme.dtr। हमें ये 2 फाइल चाहिए। सबसे पहला स्टेप, अगर आप PCA एनालिसिस करना चाहते हैं तो आपको 2 फाइलें चाहिए। एक आपको .DCD फाइल चाहिए और एक आपको टोपोलॉजी फाइल चाहिए। आपने फाइल में जाना है, यहाँ मेन विंडो में आपने न्यू मॉलिक्यूल पे क्लिक करना है और न्यू मॉलिक्यूल से आपने यहाँ ब्राउज़ में जाना है। ब्राउज़ में ये मेरा डेस्कटॉप पे डेमो का फोल्डर है, इसके अंदर ये डेस्मॉन्ड है। यहाँ पे out.cms को मैंने ओपन किया और यहाँ से इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मैं इसको लोड के बटन पे क्लिक कर देता हूँ तो देखेंगे यहाँ पे इसने फाइल को लोड कर दिया है और ये वो बता रहा है कि एक फ्रेम लोड हो चुका है और यहाँ पे पीछे डिस्प्ले भी आ गया है। अब मैं इस पर सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं फाइल में जाऊँगा। फाइल में मेरे पास है सेव कोऑर्डिनेट्स, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये एक न्यू विंडो ओपन होगी। इस न्यू विंडो में फाइल टाइप PDB होनी चाहिए और इस पर PDB रखें। अच्छा, यहाँ पे एक फ्रेम आपके पास है और ये एक ही फ्रेम हमने सेव करना है एज ए टोपोलॉजी फाइल के लिए। तो सिंपली मैं सेव के बटन पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको डेस्कटॉप और अपने डेमो के फोल्डर में सेव कर लेता हूँ। इसका नाम मैं देता हूँ top.pdb रख के मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये डेमो के अंदर मेरी ये top.pdb सेव हो गई है। नाउ अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और इस विंडो पे वापस आता हूँ। यहाँ पे अब मैंने दोबारा ब्राउज़ में जाना है। ब्राउज़ में डेस्कटॉप डेमो, ये मेरा फोल्डर है जिसमें मेरी फाइल्स पड़ी हैं। इसके अंदर ये जो ट्रेजेक्टरी वाला फोल्डर है, इसके अंदर clickme.dtr है। आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके पास ये देखें ये आ रहा है कि ये ट्रेजेक्टरी फाइल्स हैं, आप इसको लोड कर दें। जैसे ही लोड करेंगे देखें ये इसने यहाँ से फ्रेम उठाने शुरू कर दिए और यहाँ पे लोड आ रहा है। मीन जितने भी आपके फ्रेम्स होंगे ये सारे फ्रेम्स 1 बाय 1 करके इसको लोड कर देगा। इसके अंदर तकरीबन 1000 फ्रेम्स हैं। ये तमाम 1000 फ्रेम्स को यहाँ से ये पिक कर लेगा। ये देखें ये इसने 1000 फ्रेम्स यहाँ से पिक कर लिए। नेक्स्ट आपने फाइल में जाना है। अब दोबारा आपने सेव कोऑर्डिनेट्स में जाना है। सेव कोऑर्डिनेट्स में जाके अब आपने इस PDB को चेंज करना है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। PDB को सेव करना है DCD में और यहाँ पे जो आपके फ्रेम है 0 से लेकर 1001 और ये
और सेव ऑल एट वंस और इसको सेव कर देना है। इसको सेव करके मैं डेस्कटॉप और डेमो और इसके अंदर मैं इसको नाम देता हूँ trj.dcd और मैंने इसको सेव कर दिया। तो सेव करने के बाद अब यहाँ पे मेरे को तमाम जो फ्रेम्स हैं वो इस DCD फाइल में सेव हो चुके हैं। तो अब मेरे पास दो फाइलें आ चुकी हैं, एक टोपोलॉजी फाइल है और एक मेरी DCD फाइल है। अगर आपने पीसी एनालिसिस करना है इस DCD फाइल का तो हमें स्क्रिप्ट फाइल में थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। जैसे हमने अपनी वीडियो में लास्ट वीडियो में बताया था कि पीसी एनालिसिस कैसे करते हैं, वो हमने डेमो दिया था कि PDB फाइल को कैसे अपलोड करना है। अब ये हमारे पास स्क्रिप्ट फाइल है, इसको हम राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं, ओपन विद नोटपैड कर लेते हैं। बाकी चीज़ें सारी सेम रहेंगी। एक चीज़ जो यहाँ पे हमने चेंज करनी है वो ये यहाँ पे ये चेंज करनी है। यहाँ पे हमने लिखना है top.pdb, ये वही नाम है जो हमने यहाँ पे इस फोल्डर में रखा हुआ है। और इसी तरह trj.dcd, प्रीवियस डेमो में हमने इसको trajectory.pdb का नाम दिया था। इसको चेंजेस करके आपने सेव कर देना है और इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपने बाकी प्रोसीजर आपने सेव करना है जैसे आपने प्रीवियस डेमो के अंदर किया है। इसका क्विकली हम बता देते हैं कि सबसे पहले आपने जहाँ से आपका फोल्डर पड़ा हुआ है यहाँ से ये आपने इसका पाथ कॉपी करना है। यहाँ से पाथ कॉपी करने के बाद आपने CD और पाथ को पेस्ट करना है तो आपके पास ये आ जाएगा। देन आपने ये कमांड टाइप करके अपने पाइथन का वर्जन चेक करना है। ये मेरे पास पाइथन 3.12 है। उसके बाद आपने ये कमांड रन करनी है py -3.12, ये 3.12 ये है, ये आपने सिर्फ 2 फिगर तक लिखना है और -pcanalysis.py आपने ये टाइप करना है। इसके अंदर ये फोल्डर के अंदर ये नाम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जो नाम हमने इसको प्रोवाइड किया है। लेट्स सपोज इस फाइल का नाम देखें pcanalysis.py और इसके अंदर ये टोपोलॉजी वाली फाइल भी होनी चाहिए और trajectory वाली फाइल भी होनी चाहिए। इसके बाद आपने इसको इंटर कर देना है और आपका पीसी एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें जी मेरा पीसी एनालिसिस स्टार्ट हो चुका है। डिपेंडिंग अपॉन के कितने फ्रेम्स हैं ये आपका टाइम लेगा और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपने इस फोल्डर के अंदर आपके पास डाटा आ जाएगा। फिर इन कमांड्स के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे और पीसी एनालिसिस का डाउनलोड ड्राइव लिंक भी शेयर कर देंगे। फिर भी अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ईमेल दे दूँगा। फ़िलहाल मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। एक एडिशनल चीज़ मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। जब आपने ये चीज़ें कर ली हैं, इसको क्लोज़ कर दिया, इसको भी क्लोज़ कर दिया, ये फ्रेम हमने डाउनलोड किए हुए हैं। आप यहाँ एक्सटेंशन में जाएं, एक्सटेंशन में एनालिसिस के अंदर RMSD ट्रेजेक्टरी टूल्स, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लें, यहाँ से इसको अलाइन कर लें, यहाँ से मैं बैकबोन चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ प्लॉट पे क्लिक करता हूँ और RMSD पे क्लिक करता हूँ तो आपके पास ये RMSD का चार्ट भी बन जाता है। तो इस तरह से आप अपने एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।